जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसको उसकी फर्स्ट सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू करते हैं कि बेटा पैसा ढंग से यूज करना, सेव करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो रिटायरमेंट के टाइम तुम्हारे पास पैसे रहे। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे उस सैलरी का इंतजार था ताकि वो नया फोन ले सके, नई बाइक ले सके, उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हो और घर वालों से पैसे मांगने की नौबत ना आए। ये सारे सपने लिए वो जस्ट अभी अभी जॉब करना स्टार्ट ही करता है और उस पर दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा कैसे सेव करूं, इन्वेस्ट कहाँ करूं, रिटायरमेंट कब लूं। और आजकल तो सोशल मीडिया पर उसे हर जगह एक नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सके, या फिर ये फलाना इंसान 25 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया। और ये सुनते सुनते वो परेशान हो जाता है कि आखिर करे तो करे क्या, रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करे या फिर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करे। और आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करे। और ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वो अपने पर्स की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो तो केवल महीने का 20 से 30 हजार रूपए कमा रहा है, तो वो कैसे फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल है तो डोंट वरी, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया हो, या फिर आप बहुत सालों से पैसा कमा रहे हो बट आप कब रिटायर होना चाहते हो, कब फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो, इसका कुछ अता पता नहीं है। वेल, आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की कुछ इम्पोर्टेंट रूल बताने वाली हूँ, जिसमें आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का केवल 15,000 रूपए इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक का काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सब मैं इतनी आसान भाषा में समझाने वाली हूँ जिन्हें केवल 10 से 12 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इन रूल्स को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कम से कम एज में रिटायर हो सकते हो। तो नंबर 1 पे आता है, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज जो हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है, कुछ खरीद लेते हैं, नया आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, ये सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसे सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। वेल, जब भी आप कोई चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है, मैं एक खरीद लूं वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। वेल, अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो आपको वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी लाइफस्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज कर रहे थे और उसकी प्राइस क्या होती होगी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 रूपए से ऊपर का फोन शायद ही खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2024 में अगर आप एक नया फोन खरीदने जा रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% लोग आज के टाइम पर 10,000 रूपए से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम पर कोई ऐसा होगा जो 10,000 रूपए से नीचे का फोन खरीदेगा। तो पॉइंट ये है कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना आसान है, बट उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात ये है कि आप जो भी चीज खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार नहीं खरीद सकते तो स्किप इट। ऐसी चीजें खरीदो जो आपके बजट में हो और जिसे आप 2 बार खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे स्टॉक में पैसे डाल देने चाहिए, या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, या फिर उन पैसों की एफडी करा देनी चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। उसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप बुक में भी पढ़ सकते हो कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बट अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसा कि आप इंडेक्स फंड में या फिर निफ्टी 50 में पैसे डाल सकते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 30% तक का रिटर्न इजीली मिल सकता है। तो वहाँ आपको अपना टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इस 30% के रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं पैसे लोन पर लेकर या फिर उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं।
और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। वेल, तो इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसे लोन पर लेकर स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? वेल, स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसे लगाओगे उसका प्राइस 2-3 सालों तक नहीं बढ़ता है या फिर कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है, और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है क्योंकि हमें रिवॉर्ड्स जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। अब लोग ये सोचते हैं कि आज हम पैसे लगा देंगे तो अगले 1-2 महीने में हमें वो पैसा डबल होके मिल जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा कि हमने तो पैसे लोन पर ले रखे हैं, उसका इंटरेस्ट कैसे भरेंगे, और फिर हमें पेशेंस नहीं होता है और इसीलिए हम पैसे लॉस में ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे तभी लगाने हैं जब आपको उन पैसों की अगले 3 से 4 सालों में ज़रूरत ना पड़ने वाली हो। अगर आपको नेक्स्ट 1-2 सालों में गाड़ी ही लेनी है या फिर शादी ही करनी है तो ऐसे पैसों की आप FD करा दीजिए, उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। और दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। इसके लिए आपको कई सारे ऐसे इन्वेस्टिंग के ऐप मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप फ्री में डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों, एक और पॉइंट ये आता है कि चलो हम अगले 2-3 सालों में हमें किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं है तो क्या हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दे? वेल, इससे भी पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अभी इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? जैसा कि इसका नाम ही इमरजेंसी है, यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। जैसे आप तो ये सोचकर बैठे हो कि मेरे पास 2 लाख रुपए सेव है तो इसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक से आपकी जॉब चली गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? आप ना चाहते हुए भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसीलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको एटलीस्ट जितना भी आपका मंथली खर्चा है उसके अकॉर्डिंग जैसे 12 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्टिंग किया हुआ पैसा निकालना ना पड़े। नंबर 3, व्हेन टू रिटायर। अब आजकल हर कोई बोलता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे नौकरी नहीं करनी और ना ही बॉस के ताने सुनने। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं सारे काम वाम छोड़कर गोवा चला जाऊँ और वहाँ आराम से किसी बीच पर बैठकर बियर पी सकूँ और लाइफ एंजॉय कर सकूँ। वेल, सबसे पहले तो हमें रिटायर की डेफिनेशन समझनी होगी। पहले के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 की एज के बाद रिटायर हो जाना, देन उसके बाद फ्री बैठे रहना और कोई काम वाम ना करना। वेल, मॉडर्न वर्ल्ड में रिटायर की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। आप ही मुझे बताओ, आप कितने दिन गोवा के बीच पर बिना काम किए एंजॉय कर पाओगे? 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 6 मंथ, लेकिन उसके बाद आप फालतू बैठे बैठे ही पागल हो जाओगे। रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने का असली मतलब ये है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज कर सकते हो और जब चाहे उसे कर सकते हो। रोज रोज आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है, और अगर आप जॉब नहीं गए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी या फिर आपका काम कैसे चलेगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहूंगी कि आप सोचते होंगे कि अगर मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। वेल, ये जरूरी नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा कमाते हो या फिर कम। मान लो आप साल का 1 करोड़ रुपीस कमाते हो बट आपका खर्चा ही 1 करोड़ है, तो मतलब आपने पूरी इनकम को खर्चा कर दिया और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ भी सेव नहीं किया या फिर इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर आप महीने का 20,000 रुपए भी कमाते हो बट आप उसमें से 5,000 रुपए भी सेव कर लेते हो तो इसका मतलब आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हो और फिर वो 1 करोड़ कमाने से भी बेटर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए तो पर उनके खर्चे की वजह से वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं और आप किस सिटी में रहते हो। मान लो कि आपको रिटायरमेंट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए है। अब इस कैलकुलेशन में मैं बहुत ही कम सैलरी लेकर चल रही हूँ। आप इससे भी ज्यादा कमाते हो या फिर फ्यूचर में कमाने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए हम 30,000 रुपए सैलरी लेकर चलते हैं। अगर आप 30,000 रुपए का 50% भी सेव करते हो जो कि होता है 15,000, आई एम श्योर कि आप मुझे ये अग्री करोगे कि आप महीने का 15,000 तो बचा ही लोगे या फिर आप अपनी इनकम बढ़ा लोगे। चलो तो मान लेते हैं आप महीने का 15,000 रुपए बचाते हो और उससे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो लाइक इन इंडेक्स फंड में, तो आपको 13% का रिटर्न मिलेगा। तो हम इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि आप महीने का 15,000 रुपए 30% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपके पास टोटल हो गए 1,71,00,000 रुपीज। तो अब आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब आप यहाँ अपना अमाउंट या टाइम अपने हिसाब से बदल सकते हो। आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप अब सेव ज्यादा कर सकते हो या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो, आपने 1,71,00,000 रुपए इकट्ठा कर लिए।
अब आप कहोगे कि अब मैं इनको खर्चा करने लग गया तो कभी ना कभी ये पैसे खत्म होने ही वाले हैं। और महंगाई का क्या, वो तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही। ये पैसा तो अभी ठीक लग रहा है, बट क्या बाद में इतना इनफ रहेगा? वेल, इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा जिसे 4% रूल कहा जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 7 से 8% तक का रहता है। मान लो कि महंगाई 8% से ग्रो हो रहा है, तो हमें अपने पैसों को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है, चलिए अब इसे समझते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 में आपको रिटर्न मिलेगा 13% का, तो रियल ग्रोथ होगी 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5%। यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा से ग्रो होता रहेगा। और अगर आपके पास 1,71,00,000 रुपीज है, इनमें से आप साल का 4% भी विड्रॉ करते हो और उनसे अपना सारा खर्चा निकाल लेते हो, तो 1,71,00,000 रुपीज का 4% होगा 6,84,000 रुपीज, यानी कि 6,84,000 रुपीज। तो महीने का हुआ 57,000 रुपीज। यानी कि देखा जाए तो आपके टोटल फंड में अगर महीने का 4% भी विड्रॉ करते हो, यानी महीने में आप 57,000 रुपीज भी खर्चा कर देते हो, तो भी आपका पैसा कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको 5% की रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर आप 4% भी खर्चा करते जाओगे तो हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा ही बचेगा, जिससे कि आपका पैसा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो अगर आप 50% हर महीना सेव करके इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद आप जो चाहे वैसे पैसे कमा सकते हो, जब चाहे वैसे काम कर सकते हो। तब आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले रिटायर होने के लिए अपने खर्चे को देखना होगा, आप कहाँ पर अपने पैसों को खर्चा करते हो, और उसके बाद आपको अपने इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना होगा। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी सैलरी का 50% सेव करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करके और 4% रूल का यूज करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करना और 2 दोस्तों में जरूर शेयर करना। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी आपके मन में सवाल है, आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, हम उनके क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देंगे। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए।